नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा जून 2026 के एग्जाम्स के लिए जारी किए गए एक बेहद ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये कोई रूटीन सा एग्जाम नोटिस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम है, जिसमें डेडलाइंस हैं, कॉलेज और स्टूडेंट्स की शेयर्ड जिम्मेदारियां हैं और हाँ, बहुत ही भारी जुर्माने भी शामिल हैं। तो अगर आप इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल मिस न करने वाली है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे एजेंडा में क्या-क्या है। हम शुरुआत करेंगे जून 2026 एग्जाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से, फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन विंडो और एस्केलेटिंग लेट फीस की। इसके बाद हम कॉलेज वेरिफिकेशन की टाइमलाइंस, भारी भरकम इंस्टीट्यूशनल पेनल्टीज और आखिर में काउंसिल के कुछ बेहद जरूरी फाइनल निर्देशों को समझेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जून 2026 एग्जाम अनाउंसमेंट की, जो कि हमारा बेसलाइन है। 22 मई 2026 को जारी किया गया काउंसिल का ये ऑफिशियल लेटर बिल्कुल साफ निर्देश देता है। ये लेटर फर्स्ट ईयर के मेन थियरी एग्जाम्स के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही इसमें सेशन 2024-25 से लेकर पीछे 2019-20 तक के रिमांडेड और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को भी कवर किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली ऑनलाइन ही होगी। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं, कोई बहाना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन विंडो की तरफ। इसे आप अपना सेफ जोन भी मान सकते हैं। यहां से हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है। देखिए, 22 मई से 1 जून तक आपके पास पूरे 11 दिन का एक सेफ टाइम है। इस दौरान आपको सिर्फ अपनी बेसलाइन फीस देनी है, जो कि मेन एग्जाम्स के लिए 2000 रुपए और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए 1000 रुपए है। सच कहूं तो यही वो परफेक्ट टाइम है जब बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन या फाइन के सारा काम निपटाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई सेफ जोन को मिस कर दे तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी और सबसे स्ट्रेसफुल स्टेज, एस्केलेटिंग लेट फी डेडलाइंस। जो लोग उन शुरुआती 11 दिनों में फॉर्म नहीं भर पाते, उनके लिए टाइमलाइन बहुत ही टाइट और स्ट्रेसफुल ब्लॉक्स में टूट जाती है। 1 जून के बाद आपको सिर्फ 4 दिन की एक बहुत ही छोटी सी लेट फी विंडो मिलती है, जो 2 से 5 जून तक है। और अगर आप ये भी चूक गए तो फिर 6 से 8 जून तक के आखिरी 3 दिनों की एक बेहद दंडात्मक डबल फी डेडलाइन शुरू हो जाती है। इस फाइनेंशियल रिस्क को आप ऐसे समझिए, मेन एग्जाम की फीस जो पहले 2000 रुपए थी, वो पहले लेट फेज में थोड़ी सी बढ़कर 2200 रुपए हो जाती है। यहां तक तो शायद फिर भी ठीक लगे, लेकिन उन आखिरी 3 दिनों में ये फीस अचानक दोगुनी होकर सीधे 4000 रुपए की चौंका देने वाली रकम पर पहुंच जाती है। बिल्कुल यही पैटर्न सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए भी है, जहां फीस 1000 से सीधे 2000 रुपए हो जाती है। खैर, ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, कॉलेज वेरिफिकेशन टाइमलाइंस। क्योंकि स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना तो सिर्फ आधी कहानी है। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक बहुत ही अजीब सा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, कॉलेजों के पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए 22 मई से 8 जून तक, यानी पूरे 18 दिनों की विंडो है। लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन करने वाले प्रिंसिपल्स को उन्हें सिर्फ 9 और 10 जून का समय दिया गया है। मतलब 18 दिन का काम प्रोसेस करके आखिरी मोहर लगाने के लिए सिर्फ 2 दिन का एक बहुत ही टाइट बॉटलनेक। और अगर इन 2 दिनों में वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो चलिए बात करते हैं हमारे 5वें सेक्शन की, सीवियर इंस्टीट्यूशनल पेनल्टीज। ये नंबर अपने आप में डराने वाला है, 5000 रुपए। अगर 10 जून तक प्रिंसिपल द्वारा फॉर्म वेरीफाई नहीं किए जाते हैं तो कॉलेज पर तुरंत 5000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। और प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जुर्माना कोई वन टाइम फीस नहीं है, बल्कि ये प्रति विषय यानी पर सब्जेक्ट है। एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती और कॉलेज को एक बड़ा फाइनेंशियल झटका लग सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर डेडलाइन के 7 दिन बाद यानी 17 जून 2026 तक भी फॉर्म पेंडिंग रह गए तो फिर हर दिन 1000 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना चालू हो जाएगा। और हां, ये भी प्रति विषय ही लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पेनाल्टीज कितनी तेजी से लाखों में बदल सकती हैं। इतने बड़े रिस्क को देखते हुए काउंसिल ने कुछ बहुत ही क्रूशियल फाइनल डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, जहां गलती की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
काउंसिल का साफ कहना है कि इसमें कॉलेज और स्टूडेंट दोनों की जिम्मेदारी है। कॉलेजों को इंस्ट्रक्शन है कि वो तुरंत नोटिस बोर्ड पर जानकारी लगाएं और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें। डिजिटल गलतियों से बचने के लिए फॉर्म सीधे कॉलेज के ऑफिस से ही भरे जाने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, फॉर्म सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट rpscrajya.net के थ्रू ही सबमिट होंगे। इसके बावजूद अगर कोई शुरुआती डेडलाइन मिस होती है तो इसका पूरा ब्लेम सीधे सीधे कॉलेज और कैंडिडेट पर ही आएगा। और अगर किसी को लग रहा है कि बाद में डेट आगे बढ़ जाएगी, तो इस आखिरी चेतावनी को ध्यान से सुन लीजिए। लेटर में बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है, आवेदन फॉर्म भरने की निर्धारित तिथियों में किसी भी परिस्थिति में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मतलब काउंसिल ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है, कोई एक्सटेंशन नहीं, पीरियड। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने बस एक ही बड़ा और अहम सवाल बचता है। इतनी शेयर की गई जिम्मेदारियों और जीरो मार्जिन फॉर एरर वाले इस माहौल में क्या हमारे इंस्टीट्यूशन सच में इन सख्त डिजिटल डेडलाइंस को बिना किसी भारी जुर्माने के पूरा करने के लिए तैयार हैं? ये अनुपालन की एक ऐसी उल्टी गिनती है जहां एक भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। आज के